हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डोमेन और रेंज के क्वेश्चन लगाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेंज को निकालना सीखा था। रेंज कैसे निकाली जाती है। डोमेन हम पीछे बता चुके हैं, काफ़ी वीडियो उसके अपलोड कर चुके हैं। रेंज कैसे निकाली जाती है, सबसे पहले फंक्शन को y के इक्वल मान लेते हैं, फिर x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं, फिर y की वैल्यू सेम वैसे निकालते हैं जैसे हम डोमेन निकालते हैं। आप उसी हिसाब से आप सवाल को ट्रीट करें, एक तरीके से समझे, वो एक नया क्वेश्चन बन गया है। और फिर फाइनल रेंज निकालते समय बस ओरिजिनल फंक्शन को देखना है कि फंक्शन उस पर डिफाइंड है या नहीं। अगर कोई ऐसी y की वैल्यू है जिस पर डिफाइन नहीं है तो फिर आपको उसे स्किप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और नहीं है तो वही उसकी फाइनल रेंज हो जाए। तो क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पहला है, वही है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ each of following real valued function। ठीक है। पहला f(x) इज इक्वल्स टू ax प्लस बी अपॉन bx माइनस ए। ठीक, डोमेन और रेंज इसका हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो लगातार पीछे बताते चल रहे भैया बटे में जीरो ना हो, तो बटे में तो जीरो नहीं है, तो बी एक्स नॉट इक्वल ए, यानी एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स नॉट इक्वल ए अपॉन बी। यानी एक्स की वैल्यू सब कुछ है लेकिन ए बटे बी नहीं है, क्योंकि ए बटे बी रखते ही फंक्शन फिर डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो सभी रियल वैल्यूज़ होंगी, लेकिन भाई ए बटे बी को छोड़ना होगा। ठीक है। अब वही प्रक्रिया बार बार देखो दोहराई जाती, वही कॉन्सेप्ट पर सवाल चल रहे हैं, वही घिसे पीटे तीन कॉन्सेप्ट हैं, तब भी नहीं समझ में आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक, अब इसका देखो रेंज निकालना है। रेंज की हेडिंग डाल दें आप, तो फंक्शन को बाई मान लेते हैं, बाई मान लिया, फिर एक्स की वैल्यू बाई के टर्म में निकाल लेते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी एक्स वाई ए बाई ए एक्स प्लस बी। अब हमें x फ्री करना है तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, बी एक्स वाई ए एक्स ए वाई प्लस बी। क्लियर। x की वैल्यू वी वाई माइनस ए वाई प्लस बी। ठीक है। अब x को फ्री कर दें आप, ए वाई प्लस बी वाई माइनस ए। इसे भूल जाओ। अब ये सवाल है, समझो। अब इसका भैया तुम्हें कहे डोमेन निकालना है, तो डोमेन जैसा निकलता वैसे ही निकलेगी कि भाई तुरंत देख के बोलोगे कि बटे में जीरो ना बने, ये तो वही शर्त है। तो b माइनस ए वाई नॉट इक्वल ज़ीरो। ठीक है। तो बी वाई नॉट इक्वल ए, यानी बाई की वैल्यू ए बटे बी ना हो तो ये फंक्शन डिफाइन है। ए बटे बी पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, यानी बाई जो है वो सभी रियल वैल्यूज़ पर डिफाइन है लेकिन ए बटे बी पर नहीं। क्लियर। क्लियर। अब हम फाइनल रेंज देखेंगे, जे वाई आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिर्फ ये ए अपॉन बी पर डिफाइन नहीं है तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। ए अपॉन डी पर डिफाइन नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पर भी ए अपॉन डी पर डिफाइन नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक, क्योंकि ये तो वैल्यू इसमें से घट ही रही है। तो इसका मतलब जो फाइनल रेंज हो जाएगी, हम फाइनल लिखेंगे नहीं, मतलब ये समझने के लिए है, रेंज ऑफ फंक्शन जो हो जाएगा जिसे आर एफ कहते हैं वो सभी रियल वैल्यूज़ होंगी लेकिन भैया ए अपॉन बी नहीं होगी। क्लियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी है, डी नहीं, अपॉन सी एक्स माइनस डी। ठीक, तो बटे में भाई जीरो ना हो तो x अब डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है।
तो डोमेन ऑफ फंक्शन सभी रियल वैल्यूज़, लेकिन भैया कह रहा है D/C छोड़ दो। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ी बचत कर लेने पन्ने की। पहले क्या करते हैं, बाई मान लेते हैं। रेंज निकालने के लिए हेडिंग अब डालो अपने आप यहाँ पर। बाई के लिए AX माइनस बी CX माइनस डी मान लिया बाई। बाई को फ्री कर लो। अब हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं x आएगा बाई डी माइनस बी अपॉन बाई सी माइनस ए, इसी तरह आएगा, सॉरी इसकी तरह निकाल लेना अपने आप। ठीक आ गया। अब इसे भूल जाओ, एक तरीके से जो नया सवाल बन गया। अब नया सवाल बन गया तो ये डिफाइन कैसे होगा बाई की वैल्यू, यानी जस्ट लाइक डोमेन जैसा बताया था हमने। तो भैया कहोगे बटे में जीरो ना हो, यानी बाई सी माइनस ए नॉट इक्वल ज़ीरो, यानी कि बाई की वैल्यू नॉट इक्वल ए अपॉन सी, यानी बाई अपॉन सी पर डिफाइन है, बाकी सब पे है। तो बाई बिलोंग ऑल रियल वैल्यूज ए अपॉन सी, ये तो बाई आ गया। अब रेंज के लिए देखो कोई दिक्कत है नहीं, आप ठीक कह रहा है, सिर्फ डी अपॉन सी पर डिफाइन हो, बाकी कोई शर्त ही नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो फाइनल रेंज जो हो जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन सभी रियल वैल्यूज़, लेकिन भैया A/C को छोड़ना है। देखो जो हम बात कह रहे हैं कि देखो कोई दिक्कत नहीं है और ये यहाँ पर सही है और यही रेंज हो जाएगी, तो ये बात अभी क्लियर होगी, लेकिन कब, जब सवाल आगे आएंगे तब। ठीक, फिलहाल के लिए यहाँ पर अभी यही समझना है। आगे अगला, तो fx इज इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन 2 माइनस एक्स। देखो क्वेश्चन ये लग चुका है पीछे। ठीक, अब जो बात हमने रिपीट की थी हम फिर रिपीट कर देना। अब जैसे यहाँ पे देखो, तो अगर चाहे ऊपर से माइनस कॉमन ले नीचे से तो ये कट जाएगा, यही बात हम पीछे बताए थे। तो fx इक्वल्स टू -1, लेकिन fx इक्वल्स टू -1 हमें डोमेन चाहिए, डोमेन x होता है। fx इक्वल्स टू -1 तो ये बाई के इक्वल हो जाएगा, बात समझ रहे नहीं। तो इसलिए डोमेन निकालते समय सवाल को कभी सॉल्व नहीं करना है। ठीक, जो दिया है उसी पर आपको x की वैल्यू निकालनी है, बट आपको ये देखना होगा कि फंक्शन किस पर डिफाइन है। ठीक, जिस पर डिफाइन नहीं होगा वो वैल्यूज़ आपको नहीं लेनी है, इतनी बात दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर बटे वाला जीरो ना हो, तो भाई जी जीरो नहीं होगा। लो x इक्वल्स टू -2, तो भैया x 2 के बराबर ना हो, और देख भी रहे हैं अगर x 2 रख दोगे तो ये जीरो बन जाएगा, बटे में जीरो डिफाइन नहीं। तो डोमेन भैया कह रहा है सभी रियल वैल्यूज़, लेकिन भाई 2 मत लेना सिर्फ, ये कह रहा है। ठीक, अब रेंज देखो यहाँ पर, ये सवाल या शायद इस टाइप का ध्यान नहीं हमें, पीछे हमने लगवाया है डोमेन वाले हिस्से में, तो हमने कहा भी था कि इसकी रेंज कैसे निकलेगी हम आगे बताएंगे। तो यहाँ हेडिंग डाल दो रेंज। तो बाई मान लेते हैं, पहला स्टेप तो यही है। दूसरे स्टेप में क्या बताया कि हमने हल करके x की वैल्यू बाई के टर्म में लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखो, हम जब यहाँ पर ये आसानी से सॉल्व हो रहा है, हम क्यों इसकी तिरछी गुणा करके x को फ्री करें, हमें तो y चाहिए ना। रेंज का मीन्स y है, तो y ही तो हम निकाल रहे हैं, हम y ही निकालेंगे। लेकिन जब ये आसानी से हल हो रहा है, तो जब आसानी से हल हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, y के, y ही तो चाहिए हमें, रेंज मतलब y, तो इसका मतलब अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, और ध्यान नहीं रखना, ये बात सिर्फ पता होनी चाहिए। कितनी बातें रटेंगे, कितने सवाल रटेंगे, कितनी ट्रिक रटेंगे, तो इसलिए रटना नहीं, बात को क्लियर रखनी है। तो यहाँ पर ऊपर से कॉमन चाहे ले लो चाहे नीचे से, y की वैल्यू आ गई -1, y ही तो चाहिए भाई। पीछे जितने सवाल लगे हैं इस वीडियो में या पीछे वीडियो में जिसमें रेंज निकाली है, तो रेंज का मीन्स y, रेंज मीन्स y ही तो फ्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये आसानी से निकल रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है, तो इसका मतलब y की वैल्यू -1। अब यहाँ पर देखो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, भाई यहाँ पर ये x डिफाइन नहीं है 2 पे, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब जो रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा यही हो जाएगा, कितना, -1, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसलिए सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये नहीं तुरंत x इधर भेज के ये इधर सब बराबर करके, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, समझ रहे हैं, इसलिए इस बात को बहुत दिमाग में रखना है। ठीक,
अगला क्वेश्चन है इसी का मिलता जुलता, देखो और मिल गया है क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स एक्स माइनस 4। ठीक, डोमेन रेंज निकालो। अब देखो यहाँ पर इतना नहीं लिखे हैं, तो दूर से पता कि भैया एक्स 4 के केवल बराबर नहीं, क्योंकि 4 पे डिफाइन है। तो डोमेन जो हो जाएगा वो कोई भी रियल वैल्यूज़ लेकिन 4 पर। डोमेन में सवाल को हल नहीं करना, ये बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। डोमेन में सवाल को हल नहीं करना, ठीक, रेंज में हल करना। अब आ जाओ रेंज। तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स एक्स माइनस 4। अब ये जब सॉल्व हो रहा है आसानी से, y ही तो निकालना है, y निकल रहा है, तो हम क्यों इतना झंझट करेंगे। तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो y इक्वल्स टू -1, यानी कि जो फाइनल रेंज, कोई दिक्कत नहीं, सही है सर। तो रेंज ऑफ फंक्शन -1। ठीक है, क्लियर। ठीक, तो रेंज के क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग अभी इसके और सवाल लगाएंगे। ठीक, हम लोग इसके अभी और सवाल लगाएंगे, जिससे रेंज का कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्लियर हो सके। और इतने क्वेश्चन आपको लगवाएंगे कि डोमेन और रेंज का कोई भी सवाल अगर आएगा और आपने अगर कायदे से देखे हैं मेरे वीडियो, पढ़े हैं, तो आपको डोमेन और रेंज में दिक्कत नहीं होगी। डोमेन और रेंज ही नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, जितने भी फंक्शन हैं, चाहे मॉडुलस फंक्शन पीछे हम बता ही चुके हैं, और चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, इतने सवाल लगेंगे कि आप थक जाएंगे उन्हें उतारते उतारते। ठीक, लेकिन तभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक, जब सवाल ज़्यादा मिलते हैं तब। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और सवालों के साथ डोमेन और रेंज के। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भेज दें, लाइक कर दें, क्योंकि सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो भी इस टाइप की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।